हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है बेटा, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आज उसके ऊपर हम लेक्चर नंबर 30 के ऊपर बात करेंगे बेटा। जो पूरा इंटीग्रल इक्वेशन मैथ है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने नीचे बना दी है, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और एमएससी के मैं और बहुत सारे अप्रोक्सीमेट 10 मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ, अगर नोट चाहिए आप लोगों को तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सारे ग्रुप्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, जाके आप देख सकते हो। बेटा आज का जो लेक्चर है हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बट ये इस नाम से कभी नहीं आया एग्जाम में। क्या आता है एग्जाम में? टू पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा थ्री पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। बेटा ये दोनों एग्जाम में या तो 16 मार्क्स 16 मार्क्स कैसे आता है, ये पूछेगा तो 16 मार्क्स डायरेक्ट, ये पूछेगा तो 8 + 8। अब बोलोगे सर 8 का तो ये हो गया, 8 का क्या बेटा एक न्यूमेरिकल है। ये दोनों आज पूरे इस लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। थर्ड पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज ओनली टू पार्ट के ऊपर हम बात करेंगे बेटा। टू पार्ट इजी है, टू पार्ट में कुछ नहीं है। देखो इसमें सारी चीजें अब बेसिकली आपको याद रखनी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, मैं पढ़ाता हूँ इसको। देखो आप, इन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, एक हमें इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है इंटीग्रेशन 0 से लेके a के नोट टी रो। ये बेटा रो का साइन है, याद रखना, डेल्टा नहीं है, रो है। जीटी dt = f रो। ठीक है बेटा। अब ये क्या बोल रहा है, जो रो है वो हमारा कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके a के बीच में हमारा लाई कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो f रो है और जो के टी रो है, के सबको पता है कर्नल होता है हमारा, और जो f रो है और के टी रो है, ये क्या है बेटा, नॉन फंक्शन है। ये क्या है, नॉन फंक्शन है दोनों। और जीटी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो के कर्नल है और जो एफ रो है, इनकी वैल्यू हमें नॉन पता है, जीटी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब बात बताते, मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाई, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाई थी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाई थी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाई थी, और इन तीनों से मिलकर एक हमारी बनती थी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि ये तीनों है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या पढ़ाया था, जो लिमिट होता है बेटा, अपर लिमिट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है फ्रीडम इंटीग्रल में। तो यहाँ भी लिमिट क्या है बेटा, ए क्या है हमारा, कांस्टेंट। जब लिमिट हमारा क्या आ जाए बेटा, कांस्टेंट आ जाए, तो वो हमारी किस प्रकार की इक्वेशन हो जाती है, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। अपर लिमिट कांस्टेंट आ गई तो क्या हो जाती है, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। अब पता चल गया ये दोनों क्या है, नॉन फंक्शन है, जीटी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जीटी हमारा क्या है, अननोन फंक्शन है। यही लिखा हुआ, वेयर एफ रो एंड कर्नल आर नॉन फंक्शंस एंड जीटी आर अननोन फंक्शंस, द इक्वेशन 1 इज द फ्रीडम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब मैंने 3 काइंड पढ़ाए थे आपको बेटा इसमें, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। बेटा आप लेक्चर नंबर 1 का विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन वहां पे आपको मिलेगा। अब क्या करना था, जब हम फ्रीडम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड को सोल्व करते थे तो इसको हम क्या करते थे, रिड्यूस कर देते थे। कैन बी सोल्व बाय रिड्यूसिंग इनटू पेयर। इसको पेयर में रिड्यूस कर देते थे, तो किससे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में पेयर में डिवाइड करते थे। अब कैसे, अरे सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, देखिए एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देते ना बेटा, ए से बी है, एफ टी डी टी है, इसको हम नहीं लिखते थे, ए से लेके टी एफ टी डी टी प्लस में टी से लेके बी एफ टी डी टी। अरे लिमिट को डिवाइड नहीं कर देते थे, इसको हम यही तो लिखते हैं। तो यहीं पे मैं वो करूंगा, 0 से लेके ए तक लिमिट है, तो हम 0 से लेके यहाँ पे किस में ले जाएंगे, रो, क्योंकि रो में है हमारा बेटा, तो रो में लेके गए और फिर रो से लेके ए में लेके गए। बट यहाँ अंदर की चीजें थोड़ा चेंज हो जाती है बेटा, क्योंकि हम वोल्टेरा में जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह हमारा किस में हो जाएगा, H1 रो। बेटा क्या है, H1 रो, K2 W रो, H2 W का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, रो से लेके ए तक। अब यहाँ पे पूरी चीजें आप ध्यान पूर्वक इसको पढ़ो, क्योंकि यहीं पे आपका पूरा क्वेश्चन बस यहीं पे ही टिका हुआ है कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई बेटा, इसको हमने चेंज कर लिया बेटा। ठीक है, ये चेंज करके हमने ये लिखा, इसको ये लिखते हैं। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं कि आगे इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आगे चलो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जो हमने H1 है, H2 है, H3 है और जो कर्नल K2 है बेटा, याद रखना वो क्या है, सारे नॉन है बेटा। सब फंक्शन को हम क्या करते हैं, जानते हैं, सारे नॉन है, उनकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके 0 के बीच में हमारी क्या वैल्यू है, एफ रो है। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पे। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे,
तो ये भी कहाँ से 0 से लेके a के बीच में लाई कर रही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा हमारी एफ रो ही होगी। और सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या होगी एफ रो ही होगी। K2S2 GT की वैल्यू क्या होगी एफ रो ही होगी, दोनों की वैल्यू क्यों होगी, क्योंकि इट इज आल्सो अज्यूम दैट कर्नल K2 सच दैट वोल्टेरा इंटीग्रेशन इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे, क्योंकि हमारी a किसके बीच में लाई कर रहा है रो हमारा, सॉरी रो कहाँ की, रो की वैल्यू कहाँ 0 से लेके a तक है, तो वहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही थी एफ रो आ रही थी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी एफ रो ही हो जाएगी। अब देखो पोसेस एक्सप्लिसिट यूनिक सॉल्यूशन ऑफ g इन टर्म ऑफ f, दिस सॉल्यूशन दिस सोल इक्वेशन फर्स्ट टू सोल्व इक्वेशन ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन 2। बेटा जब हम इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो उसके साथ साथ हमें इक्वेशन 2 के RHS राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़ेगा, जो कि हम अभी सोल्व करेंगे। लेट अस डिफाइन द फंक्शन s, ये बेटा s रो और c रो है बेटा, अच्छी तरह देख लेना, s रो बोल के बता रहा हूँ, s रो और c रो है सच दैट, अब हमने s रो क्या मान लिया यहाँ पे डिफाइन कर लिया बेटा, s रो इज इक्वल टू h2 रो इंटीग्रल ओवर रो से a K2 रो t dt h3t dt। यहाँ से मैं बाद में अगर इसको इस साइड भेज दूँ, इट इज आल्सो रिटन एज, इसको इस साइड भेज दूँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा, इसको मैंने इस साइड भेज के ये लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। और हमने एफ रो और डिफाइन कर लिया, क्योंकि हमने दो डिफाइन किया बेटा, अपने पास एक एस और एक सी, अभी हमने एफ रो और किया तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जो आपके सामने लिखी हुई है ये भी हमारा रो कहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में, इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है बेटा, उसको यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2 में यूज करेंगे हम उसको, तो हमारी क्या आएगी एफ रो किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आएगी। तो आप देखोगे H2W से एक H2W कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ये बचेगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। फिर जो इक्वेशन 7 है और 1 है उनको कंपेयर कर दो, 7 को, और ये भी एफ रो है क्योंकि, और ये भी एफ रो है, कंपेयर करोगे तो हमारे ये आएंगे। आप देखोगे दोनों साइड वैल्यू सेम है, खाली किसको छोड़ के CW को छोड़ के और यहाँ SW को छोड़ के, तो हमने आगे एज इट इज ये आ गया। अब W की जगह हमने क्या, पहले W की जगह क्या था बेटा, रो था हमारा, तो हम इट इज आल्सो रिटन एज, W की जगह हमने क्या ले लिया, रो ले लिया, ठीक है। देन इक्वेशन 7 कैन बी रिड्यूस टू F, ये हमने लिख दिया इक्वेशन 7 को, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर, हमने क्या आ गई बेटा हमारी 10 आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, नाउ टू सोल्व वोल्टेरा इक्वेशन 3 and 4 वी फर्स्ट सोल्व इक्वेशन 10 एंड टू फाइंड द फंक्शन s रो and putting the value in s row in equation 5 and 6. The next step will be to invert equation 5 and 6, obtain required solution of the unknown function of GT। बेटा ये था आपका 2 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ओनली, ज़्यादा कुछ समझने वाला बेटा इसमें है नहीं, इसको बस ओनली आपको याद करना पड़ेगा, इसमें सारी लर्न वाली चीज़ें तो समझने वाली थी मैं समझा चुका, तो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। बेटा अभी आता है एग्जाम्पल, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एज इट इज लिखा हुआ आता है ये एग्जाम्पल, और करीबन 4 टाइम्स रिपीटेड भी है बेटा, ठीक है। तो इस एग्जाम इसको आपको क्या करना है, देखो मैं अभी पहले बता देता हूँ, सिंबल बता देता हूँ बेटा, ये हमारा किसका साइन है, रो का साइन है बेटा, ये किसका साइन है, ओम का साइन है, ठीक है, याद रखना है सबको आपको, ठीक है। ये भी हमारा सेम हमारा रो का साइन है, ठीक है, ये हमारा P है, ये T है, ये DP है, ये DT है, कुछ एग्जाम ये इन्फिनिटी है, ये phi t है, ये t है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना कहीं भी। और J1x है वो हमारा क्या है, बेसल फंक्शन है बेटा। ये पूरा क्वेश्चन कहीं भी यूट्यूब पे कोई अवेलेबल नहीं है, इसका लेक्चर्स ना कहीं यूट्यूब पे या गूगल्स पे नोट्स अवेलेबल है, इसका मैंने इतनी ईजी फॉर्म में किया है कि आप बेशक 5th क्लास का बच्चा भी इसको पढ़ लेगा। तो आपको नोट्स में ये पूरा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा का पूरा मैंने बिल्कुल इजी वे में सोल्व किया, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन सोल्व करना है बेटा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और इंटीग्रेशन भी मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व किया हुआ है। आप आराम से नोट्स में जाके इसको, नोट्स नीचे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, मात्र 100 रुपीज़ में नोट्स अवेलेबल है। और हाँ, आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KUK यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर 2017 से लेके और 2023 तक के आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी को पेपर्स मेरे पास जैसे आते जाएंगे तो मैं सेंड करता जाऊँगा, क्योंकि ये पेपर्स अभी तक मेरे पास लोगों ने भेजा है, तो इनका मैं सॉल्यूशन करा दूंगा अभी, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 3 पार्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर, और उसको हम अच्छी तरह करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोट्स बाय कर लेना, मात्र 100 रुपीज़ में आपको पूरा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और पूरा हमारे बहुत सारे मैथ हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स,
हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बेटा, ये सब मैथ हमारे कंप्यूटर, रियल एनालिसिस, ये सब कंप्लीट मैं यूट्यूब पे करा चुका हूँ, जाके आप देख सकते हो। एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए। थैंक यू।